तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान अपने शहर में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि यांग फैमिली का एक वॉरियर जिसका नाम यांग जी है वो आए दिन चू फैमिली को तंग करता रहता है और वो उनके काफिले को भी लूट लेता है। ये बात सुनकर हाउटियान उन लोगों से कहता है कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यांग जी कहाँ मिलेगा और वो किस जगह लोगों को लूटता है। तो वो लड़की उसे बताती है कि ज्यादातर यांग फैमिली के लोग सिटी से बाहर फॉरेस्ट में लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं और आज रात भी वो लोग किसी न किसी को लूटने के लिए वहाँ पर गए हैं। हो सकता है कि वो लोग आज चू फैमिली को लूटने गए हों क्योंकि आज चू फैमिली का काफिला वहाँ से गुजरेगा। ये बात सुनते ही वो फौरन से अपनी चू फैमिली को बचाने के लिए चला जाता है और लिंग्यू से कहता है कि मेरा ये बीस्ट लेकर फौरन से जंगल में आ जाओ, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए जा रहा हूँ। ये कहते ही वो अपने उस थंडर बीस्ट के जरिए उड़ते हुए वहाँ से फौरन से चला जाता है और उसका बीस्ट लेकर लिंग्यू फौरन से उसके पीछे पीछे चली जाती है। और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि यांग फैमिली ने चू फैमिली के सारे ही बीस्ट को हरा दिया है और वो लोग उनसे सारा सामान छीन कर उसे मारने वाले हैं। तो हाउटियान अपने बीस्ट के जरिए यांग जी के एक बीस्ट की जमकर धुलाई करता है और उसका काम तमाम कर देता है और फिर अपने सीनियर ब्रदर से आकर कहता है कि मैं फोर्थ ब्रदर हाउटियान हूँ। ये सुनकर वो ब्रदर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि शुक्र है कि तुम वापस आ गए, हमें लगा था कि शायद तुम मर चुके हो। और इस तरफ हमें लिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि जंगल में उनके बेहद करीब पहुंच चुकी थी और वहीं पे ही हमें किंगर को भी दिखाया जाता है जो कि ऊपर से देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि ये लड़का असल में हाउटियान है जिसे वो हमेशा से पसंद किया करती थी। और इस तरफ यांग जी गुस्से में कहता है कि अच्छा तो ये वही बेकार सा लड़का है जो कि एक सोल पेट तक नहीं पकड़ पाता था। मगर उसके पीछे मौजूद एक जूनियर उससे कहता है कि ब्रदर अगर ये वाकई में हाउटियान ही है तो फिर इसे तो 4 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। ये कहने के बाद वहाँ पर अचानक से तेज हवा चलना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से सब लोग बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें वहाँ पर फिर लिंग्यू दिखाई देती है जो कि अपने उस हॉर्स के साथ हाउटियान की मदद को पहुंच गई थी और उसके पीछे पीछे फिर किंगर भी वहां पर आकर लैंड करती है। तो हाउटियान देखता है कि किंगर को सच्चाई के बारे में पता चल गया है तो वो उस सब को इग्नोर करते हुए कहता है कि हमें एक प्लान बनाने की जरूरत है। वो लिंग्यू से कहता है कि तुम फौरन से थर्ड ब्रदर को लेकर यहाँ से निकल जाओ क्योंकि हम लोगों को अपना ये सामान सेव करना है। और फिर वो किंगर के पास जाकर कहता है कि तुम भी इनके पीछे पीछे इन्हें फॉलो करती रहो और अपने फायर स्किल्स का इस्तेमाल जरूर करना। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम लोग जंगल से बाहर निकलने वाले हो वैसे ही तुम लोग जंगल में आग लगा देना ताकि सारे रास्ते बंद हो जाएं। वहाँ पर जितनी बड़ी आग लगेगी हमारे लिए काम उतना ही आसान हो जाएगा। कहने के बाद वो फौरन से अपने उसी बीस्ट के ऊपर जाकर बैठ जाता है मगर थर्ड ब्रदर उससे आकर कहता है कि हाउटियान तुम इससे नहीं लड़ सकते, ये यांग जी है बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। मेरी मानो तो तुम भी अपने बीस्ट को लेकर यहाँ से जल्द निकल जाओ। मगर हाउटियान उससे कहता है कि ब्रदर तुम टेंशन क्यों लेते हो, अब मैं पहले वाला हाउटियान नहीं हूँ। पहले तो मैं हमेशा हर एक बंदे से डरा करता था और हमेशा तुमसे हेल्प मांगा करता था मगर अब कहानी बिल्कुल उलट हो चुकी है। ये बात सुनकर चुनिंग को भी बिल्कुल हैरानी होती है और वो कहता है कि क्या ये वाकई में मेरा भाई है क्योंकि वो तो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था। तो हाउटियान उन सब लोगों से कहता है कि तुम लोग फौरन से निकल जाओ, मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर के बाद आता हूँ, पहले जरा इन लोगों की खातिरदारी कर लूँ। ये सुनने के बाद यांग जी अपने लोगों से कहता है कि सब लोग इन्हें यहाँ से निकलने मत देना। मगर दूसरी तरफ हाउटियान अपने भाई से कहता है कि जल्दी से सामान लेकर निकल जाओ। थर्ड ब्रदर फौरन से एक सीटी बजाता है और सब लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो। ये कहने के बाद वो लोग अपना सारा का सारा सामान लेकर फौरन से वहाँ से निकलने के लिए अपने बीस्ट का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही तेजी से निकल जाते हैं और वो लिंग्यू भी उनके पीछे पीछे उन्हें गार्ड कर रही होती है। और दूसरी तरफ यांग जी अपने लोगों से कहता है कि जल्दी करो, इन कैरेज को आगे बढ़ने मत देना और याद रहे कि अगर ये लोग जंगल से बाहर निकल गए तो हमारे लिए मसला बढ़ जाएगा। और फिर वो अपने ब्लड बीस्ट से कहता है कि जरा तुम भी अपना जलवा दिखाओ। ये कहने के बाद वो ब्लड बीस्ट जैसे ही उस थंडर बीस्ट से जाकर टकराता है तो दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं और इस तरफ वो सारे के सारे लोग उन कैरेज का पीछा कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ हाउटियान के उस थंडर बीस्ट ने उस ब्लड बीस्ट को बुरी तरह से पछाड़ दिया होता है जिसकी वजह से यांग जी की भी गुस्से में आंखें लाल पीली हो जाती हैं और उसका वो बीस्ट दोबारा से खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और इस तरफ हम देखते हैं कि वो कैरेज अब उन बीस्ट से काफी दूर निकल चुके होते हैं और ऊपर से
किंगर भी उन लोगों को गाइड कर रही होती है। मगर हम देखते हैं चूनिंग को अपने भाई की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो कहता है कि क्या वो उन लोगों को हैंडल कर लेगा, क्योंकि यांग जी बहुत ज्यादा ताकतवर है। मगर लिंगी उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, यंग मास्टर उसे बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेगा। ये कहने के बाद वो अपने पीछे आने वाले उन सोल पेट्स को रोकने के लिए फौरन से अपने एक सोल पेट को समन करती है, जो कि आते साथ ही अपनी रूट्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे बीस्ट को रास्ते से हटा देती है। ये देखकर चूनिंग भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ब्रदर हाउटियान की सर्वेंट ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लड बीस्ट दोबारा से हाउटियान पर हमला करने के लिए आता है, तो हाउटियान का वो थंडर बीस्ट हवा में